आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। आज हम बात करेंगे वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रकट की कथा तथा महिमा। आप सभी को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपको दिल से कोटि कोटि वंदन। आपसे प्रार्थना है, विनती है, सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करें चैनल को। आज हम शुरुआत करते हैं हर हर महादेव बोलकर। सूत जी कहते हैं, अब मैं वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग की पापहारी महत्वता बतलाता हूं। आप लोग ध्यान देकर सुनो। राक्षस राज रावण, जो बड़ा अभिमानी और अपने अहंकार को प्रकट करने वाला था, उत्तम पर्वत कैलाश पर भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना कर रहा था। कुछ काल तक आराधना करने पर जब महादेव जी प्रसन्न नहीं हुए, तब वह शिव की प्रसन्नता के लिए दूसरा तप करने लगा। तब श्रीमान रावण ने सिद्धि के स्थानभूत हिमालय पर्वत से दक्षिण वृक्ष से भरे हुए वन में पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि की स्थापना की और उनके पास ही भगवान शिव को स्थापित करके हवन आरंभ कर दिया। ग्रम ऋतु वह 5 अग्नियों के बीचों में बैठता, वर्षा ऋतु में खुले मैदानों में चबूतरों पर सोता और शीतकाल में जल के भीतर खड़ा रहता। कितनी आश्चर्य की बात है ना, रावण ने कितना कठिन तप किया है, ये हम सबको सोचना चाहिए। इस तरह 3 प्रकार से उसकी तपस्या चलती थी। इस रीति से रावण ने बहुत तप किया, तो तभी दुरात्माओं के लिए, जिनको रिझाना कठिन है, वह परमात्मा महेश्वर उस पर प्रसन्न नहीं हुए। तब महान मनस्वी देवराज रावण ने अपना मस्तक काटकर शिवजी की पूजा आरंभ कर दी। विधि पूर्वक शिवजी की पूजा करके वह अपना एक एक सिर काटता और भगवान को समर्पित कर देता। इस तरह उसने क्रमश अपने 9 सिर काट डाले। जब एक ही सिर बाकी रह गया, तब भक्ति भाव से भगवान शंकर संतुष्ट एवं प्रसन्न हो गए। वही उसके सामने प्रकट हो गए, वहां पे उपस्थित हो गए भगवान शिव, मेरे महादेव। भगवान शिव ने उसके सभी मस्तकों को पूर्वक निरोग करके उसे उसकी इच्छा के अनुसार अनुपम उत्तम बल प्रदान किया। भगवान शिव का कृपा प्रसाद पाकर राक्षस रावण नतमस्तक हो हाथ जोड़कर उनसे कहने लगा, देवेश्वर प्रसन्न होइए, मैं आपको लंका में ले चलता हूँ। आप मेरे इस मनोरथ को सफल कीजिए, मेरी इस इच्छा को सफल कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। रावण के ऐसे कहने पर भगवान शंकर बड़े संकट में पड़ गए और अब अनमने होकर बोले, राक्षस राज, मेरी शरणागत बात सुनो। तुम मेरे इस उत्तम लिंग को भक्ति भाव से अपने घर ले जाओ, परंतु जब तुम इसे कहीं भूमि पर रख दोगे, तब यह वहीं स्थित हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है, और तुम इसमें संदेह भी मत करना। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। भगवान शिव ने रावण से ये बोला। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, भगवान शंकर के ऐसे कहने पर राक्षस राज रावण बहुत अच्छा कह वह शिवलिंग साथ लेकर अपने घर की ओर चला, परंतु मार्ग में भगवान शिव की माया से उसे मूत्र की इच्छा हुई। पुल सत्यानंद रावण समर्थशाली होने पर भी मूत्र के वेग को रोक ना पाया। इसी समय वहां आसपास एक ग्वाले को देखकर उसने प्रार्थना पूर्वक वह शिवलिंग उसके हाथ में थमा दिया और स्वयं मूत्र त्याग के लिए बैठ गया। एक मुहूर्त बीतते बीतते वह ग्वाला उस शिवलिंग के भार से अत्यंत पीड़ित हो व्याकुल हो गया। तब उसने उसे पृथ्वी पर रख दिया। फिर तो वह हरिकम्य शिवलिंग वहीं स्थित हो गया।
वह दर्शन करने मात्र से संपूर्ण अभिष्टों को देने वाला और पाप राशियों को हर लेने वाला है। मुने, वह शिवलिंग तीनों लोकों में वैद्यनाथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सत्पुरुषों के भोग और मोक्ष देने वाला है। यह दिव्य, उत्तम एवं श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग दर्शन और पूजन से भी समस्त पापों को हर लेता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। यह शिवलिंग जब संपूर्ण लोकों के हित के लिए वहीं स्थित हो गया, तब रावण भगवान शिव का परम उत्तम वर पाकर अपने घर को चला गया। वह जाकर उस महान असुरसेन बड़े हर्ष के साथ अपनी प्रिय मंदोदरी को सारी बात कह सुनाई। इंद्र आदि संपूर्ण देवता और निर्मल मुनियों ने जब यह समाचार सुना, तब वह परस्पर सलाह करके वहां आ गए। उन सबका मन भगवान शिव में लग गया था। हर हर महादेव। उन सब देवताओं ने उस समय वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव का विशेष पूजन किया। वहां भगवान शंकर का दर्शन करके देवताओं ने उस शिवलिंग की विधिवत स्थापना की और उसका वैद्यनाथ नाम रखकर उसकी वंदना और सत्वन करके वह स्वर्गलोक को चले गए। अपने अपने धाम को सभी लोग चले गए। ऋषि मुनि ने पूछा, सूत जी, जब वह शिवलिंग वहीं स्थित हो गया, तब रावण अपने घर को चला गया, तब वहां कौन सी घटना घटी हुई, यह आप हमें बतलाइए ताकि हम संतुष्ट हो सके और हमको ये पता चल सके। मैं इस बीच में आपसे माफ़ी चाहूँगा, कुछ आपको बता रहा हूँ। इस बीच में एक कथा हमको ये भी मिलती है कि जहाँ पे शिवलिंग रावण ने एक ग्वाले को दिया, वहाँ पे एक कथा हमको ये भी मिलती है कि वो शिवलिंग जो ग्वाला था वो रूप ग्वाला का लेके श्री गणेश जी आए थे और उन्होंने ग्वाला का रूप लेके वहाँ पे आए और वो शिवलिंग उन्होंने वहाँ रखा। मैंने ये आपको बीच में बताया। अब आगे की शुरू करते हैं। सूत जी ने कहा, ब्राह्मणों, भगवान शिव का परम उत्तम वर का पाकर महान असुर रावण अपने घर को चला गया। वहां उसने अपनी प्रिय से सब बात कही और वह अत्यंत आनंद का अनुभव करने लगा। इधर उस समाचार को सुनकर देवता घबरा गए कि पता नहीं है देवद्रोही महादुष्ट रावण भगवान शिव के वरदान से बल पाकर क्या करेगा। उन्होंने नारद जी को भेजा। नारद जी ने जाकर रावण से कहा, तुम कैलाश पर्वत को उठाओ, तब पता लगेगा कि शिव जी की दया दिया हुआ वरदान कहाँ तक सफल हुआ है, वो तुम्हें मिला भी है या नहीं मिला। अब आप तो जानते हो नारद जी कितने चतुर और चालाक थे। रावण को यह बात जज गई। उसने जाकर कैलाश को उठा लिया। इससे सारा कैलाश हिल उठा। तब गिरिराज के कहने से महादेव जी ने रावण को घमंडी समझकर इस प्रकार श्राप दिया। महादेव जी बोले, अरे अरे दुष्ट भक्त मंदबुद्धि रावण, तू अपने बल पर इतना घमंड ना कर। तेरी इन भुजाओं का घमंड चूर करने वाला वीर पुरुष शीघ्र ही इस जगत में अवतीर्ण होगा, मतलब जन्म लेगा। सूत जी ने कहा, इस प्रकार वहां जो घटना हुई उसे नारद जी ने सुना। रावण भी प्रसन्नचित्त हो ऐसे आया था, उसी तरह अपने घर को लौट गया। इस प्रकार मैंने वैद्यनाथेश्वर वैद्यनाथ जी की महत्व का बतलाई। इसे सुनकर मनुष्यों का पाप भस्म हो जाता है। सुना आप लोगों ने, ये शिव पुराण में कथा दी हुई है कि हमारे जो शिवलिंग है वैद्यनाथेश्वर, उसकी स्थापना कैसे हुई, उसके पीछे का महत्व क्या है। और इसकी लास्ट की लाइन आपने सुनी, इसे सुनने वाले मनुष्यों का पाप भस्म हो जाता है। और वैद्यनाथेश्वर आप जाएं, उसके दर्शन करें, वहाँ का अनुभव आप वहाँ जाए तो मुझे भी बताएं, कमेंट में शेयर करें। आपको यदि मेरी वीडियो से कुछ लाभ मिलता है तो आप शेयर करें। आपको तहे दिल से धन्यवाद। और भगवान शिव के प्रति, अपने सनातन धर्म के प्रति, अपने हिंदू धर्म के प्रति जागरूक हो, लोगों को करें और एक मुहिम चलाएं अपने भारत को। हमें फिर सोने की चिड़िया बनाना है इस भारत को। आप सभी को कोटि कोटि वंदन और दिल से
हर हर महादेव। आप लोग भी मेरे साथ कमेंट में हर हर महादेव बोला करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी के परिवार में सब कुशलता से रहें। आपके बच्चे अच्छे मार्ग पर चले, उनको अच्छी शिक्षा दें। हर हर महादेव।